हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फैक्ट जोन पर। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में खास जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सवों में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वो बहुत दुर्लभ है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी की मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी हैं। आइए आपको बताते हैं इस रथ यात्रा का इतिहास और तीनों रथों के बारे में। रथ यात्रा का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदुम्न भगवान जगन्नाथ को सबर राजा से यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में नष्ट हो गया। इस मूल मंदिर का निर्माण कब हुआ और यह कब नष्ट हो गया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। धार्मिक मान्यता। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यह चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की, तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरी करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी मान्यता को मानते हुए पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होती है। 10 दिवसीय महोत्सव। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से हो जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। गरुड़ ध्वज। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक के मोहिनी या नंदी घोष कहते हैं। ताल ध्वज। बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नावा इसके अश्व है। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। पद्मध्वज या दर्प दलन। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। 12.9 मीटर ऊंचे 12 पहियों के इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रोचिक, मोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस रथ यात्रा का समापन हो जाता है। दोस्तों, आप सभी में से इस साल होने वाले रथ यात्रा में कौन कौन शामिल होना चाहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।